नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक पाठ लेके आया है जिसका शीर्षक है दोहे रहीम। वर्ग नवम, द्वितीय भाषा हिंदी। सबसे पहले देखते हैं इस पाठ के कवि परिचय। रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। इन्हें अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी की भाषा में अच्छी पकड़ थी और मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां रहीम सतसई, सिंगार सतसई, मदना अष्टक, रास, पंचाधई, रहीम रत्नावली, बरैवे, भाषिक, भेद वर्णन आदि। इनके अतिरिक्त रचित सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली के संकलित है। 1926 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, और इसे देखते हैं कि रहीम के दोहे किस प्रकार के होते हैं। रहीम के दोहे नीति परक दोहे हैं। इन दोहों की एक समान विशेषता यह है कि यह एक पंक्ति में नीति संबंधी विचार और दूसरे पंक्ति में उस विचार से संबंधित उदाहरण होता है। रहीम के दोहे आम जीवन से उठाए गए उदाहरणों के साथ नीति परक शिक्षाएं देती हैं। ये दोहे मानव समाज को सच्चाई एवं अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। मनुष्य को करणीय और आकरणीय आचरण की नसीहत देते हैं। उन्होंने वर्ज एवं अवधि भाषा में अपने दोहों की रचना की है। ठीक है, अब देखते हैं दोहे। पहला दोहा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पाए नहीं गए न। ठीक है, तो है रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। या दोहे का पहला दोहा है। चटकाए का अर्थ होता है तोड़ना, पड़ी जाए का अर्थ है पड़ जाना। तो इस दोहे के माध्यम से रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि जो मध्य युगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रेम वस्तुतः धागे के समान नाजुक एवं पतला होता है, जिसे कभी भी जानबूझकर नहीं तोड़ना चाहिए। अर्थात धागे के समान अखंड एवं कोमल प्रेम को भी अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए। यदि धागा रूपी प्रेम एक बार टूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। दोबारा जोड़ने पर उसमें अनिवार्यतः गांठ पड़ जाती है। अर्थात एक बार प्रेम का संबंध टूट जाने पर उसमें पहले जैसी आत्मीयता, पवित्रता, विश्वास नहीं आ पाती है। प्रेम का संबंध किसी प्रकार से दोबारा जुड़ने पर दोनों व्यक्तियों के मन में ग्रंथियों में खटास रह जाती है। इसलिए प्रेम संबंधों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। दूसरा दोहा है। रही मन निज मन की व्यथा, मन मेरा खो गोई, सुन इठलई हैं लोग सब, वाटी न लई हैं कोई। इस दूसरे दोहे के कुछ कठिन शब्द हैं। निज, निजी, अपना, व्यथा, व्यथा दुख या व्यथा, गोय छुपाकर या गुप्त, अठी लई हैं मजाक उड़ाना, लई हैं का अर्थ है लेंगे, कोई का अर्थ है कोई। तो रह मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुन इठलई हैं लोग सब, वाटी न लई हैं कोई।
दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन की, हृदय की दुख को अपने तक सीमित रखना चाहिए, उसे दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। मन की वेदना को दूसरे के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी वेदना या कष्ट को आपसे साझा नहीं करता, उसे आपस में नहीं बांटता। मन की वेदना को दूसरे के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से मन ही मन खुश ही होते हैं। इसलिए अपनी व्यथा दुख को अपने मन तक सीमित रखना चाहिए। तीसरा दोहा है, एक ही साध है सब सधे, सब साधे सब जाय, रहमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय। साधे का अर्थ है साधने पर, पा लेने पर। सधे का अर्थ है सध जाते हैं, जाय का अर्थ है चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मूलही का अर्थ है मूल को, जड़ को। सींचवो का अर्थ है सींचने से। फूले का अर्थ है फूलों से। फले का अर्थ है फलों में। अघाय का अर्थ है तृप्त। तो इस दोहे के तीसरे दोहे के माध्यम से, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहे मन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाय, दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि एक लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद कर्म से अन्य सभी लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति को सर्वाधिक आधारभूत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अनुसंगी लक्ष्य स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह किसी वृक्ष की जड़ की सिंचाई करने पर उस पर लगने वाले फल फूल सभी का पर्याप्त पोषण हो जाता है एवं उसे भरपूर मात्रा में पाकर, ठीक उसी तरह जड़ समान मूल लक्ष्य को प्राप्ति होने पर अन्य लक्ष्य स्वतः ही हासिल कर लिए जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति इस सृष्टि के मूल परमात्मा का ध्यान करता है वह सब प्रकार के सांसारिक फलों को प्राप्त कर तृप्त हो जाता है। चौथा दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रमी का अर्थ है रमना, अवध का अर्थ है या अवध, रमी नरेश का अर्थ है अयोध्या के राजा, जा पर करते जिस पर, विपदा करते संकट, सो जो, आवत आता है, देश क्षेत्र या प्रदेश। तो इस दूसरे दोहे, चित्रकूट में रमी रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं कि चित्रकूट इतना मनोरम एवं शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस पर व्यक्ति पर भी विपदा आती है वह इसी देश में शांति पाने के लिए चला आता है। अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में इसी प्रदेश में चले आए थे। इस दोहे में चित्रकूट की मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की गई है। पांचवा दोहा है, दीरघ दोहा औरत के, आखर थोही थोड़े आही, जो रही मनट कुंडली, सिमटी कुर्ती चढ़ी जाही। इस दोहे के कुछ कठिन शब्द, दीर्घ का लंबा विस्तृत, अर्थ का अर्थ, आखर का अक्षर, सिमटी का अर्थ है सिकुड़ कर सिमटना, कूदी का अर्थ है कूदना, चढ़ी का अर्थ है निकल। इस दीर्घ दोहे अर्थ के, आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि अत्यंत थोड़े अक्षर वाले दोहे छंद के अत्यंत बहुत गहरा व्यापक अर्थ छुपा होता है। जिस प्रकार एक कुशल एवं बाजीगर अपने शरीर को सिमटाकर छोटे मुंह वाली कुंडली के बीच कुशलतापूर्वक निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहाकार सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी अर्थपूर्ण बातें कह जाती है।
ठीक है। छठा दोहा, धनी रहीम जल पंक को, लघु जिया पियति अघाय, उदधि बढ़ही कौन है, जगत पिया सो जाय। ये छठे दोहे के मध्य के कठिन शब्द धन्य, धनी करते धन्य, पंक करते कीचड़, लघु जीव करते छोटा जीव, बढ़ई करते महानता, प्यासो करते प्यासा, उदधि करते समुद्र सागर। तो धनी रहीम जल पंक को, लघु जिया पियत अघाय, उदधि बढ़ही कौन है, जगत प्यासो जाए। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक महान है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम का, जो संसार के प्राणियों का प्यास ही नहीं बुझा पाता है। संसार के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे ही रह जाते हैं, उनके समुद्र उनके प्यास नहीं बुझा पाती है। कवि का आश्रय यह है कि जो व्यक्ति किसी के काम आए वही महान होता है। ठीक है। सातवां दोहा, नाद रिझितन देह मृग, नरधत हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझ तो कछु न देत। इस सातवें दोहे का उस कठिन शब्द है नाद, ढोल की रीझ प्रसन्न होकर, तन शरीर, मृग हिरण, हेतु कल्याण प्रेम, समेत सहित। तो इस सातवें काव्यांश सातवें दोहे नद रिझ तन देह मृग, नर धन होत समेत, ते पशु तो रहीम पशु से अधिक, रिझ तो कछु न देत। कवि रहीम जिस दोहे के माध्यम से नाद, जिस प्रकार नाद की स्वर लहरी पर प्रसन्न होकर हिरन अपने प्राणों तक नौछावर कर देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य उसकी कल्याण कामना करते हैं, प्रेम पूर्वक धन अर्पित करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कला का प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता है, वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न होता है। कवि का आश्रय यह है कि मनुष्य को कला की कद्र करनी चाहिए। ठीक है। आठवां दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहे मन फटे दूध को, मथे न माखन होए। बिगड़ी करते बिगड़ी हुई बात, करे किन कोई करते कोई भी क्यों ना करे, फटे करते फटे हुए, मथे करते मथना। तो इस दोहे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहे मन फटे दूध को, मथे न माखन होए। इस दोहे के माध्यम से रहीम अपने इस नीतिपरक दोहे को कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख कोशिश करने के बावजूद वह ठीक नहीं हो पाती। जिस प्रकार एक बार दूध के बाद उसमें कितना भी मथा जाए उसका माखन नहीं बन सकता है, उससे माखन नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार जब किसी एक बार संबंध खराब हो जाए तो फिर किसी कार्य के दौरान कोई आधारभूत गलती हो जाए तो उतना कितना भी प्रयास क्यों ना किए जाए वह पहले जैसा नहीं हो पाता है। 9वां दोहा, रहमन देखन बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम या आवे सुई, कहा करे तरवारी। बड़ेन करते बड़ा, लघु करते छोटा, डाली डालना, तरवारी तलवार। रहमन देखे बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे छुई सुई, कहा करे तरवारी। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी इस दोहे से यह के माध्यम से कहते हैं कि बड़े अर्थात शक्तिशाली के सामने छोटे को अर्थात कमजोर को उपेक्षा या त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि संसार में मौजूद सभी अपना अपना महत्व है, सबका अपना अपना कार्य है, कोई दूसरे के स्थान नहीं ले सकता। इसलिए महान व्यक्ति महान लोगों को देखकर छोटे लोगों को कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका कार्य कोई अन्य नहीं ले सकता।
10वां दोहा, रहमन निज संपत्ति बिना कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस 10वें दोहा का निज का अर्थ है अपनी, विपत्ति का अर्थ है संकट, सहाय का अर्थ है सहायक, जलज का अर्थ है कमल, रवि का अर्थ है सूर्य। रहमन निज संपत्ति बिन कोई न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम कहते हैं बिना निजी अपने संपत्ति के किसी भी विपत्ति का सामना नहीं किया जा सकता, अर्थात किसी भी प्रकार की विपत्ति या संकट आने पर व्यक्ति की निजी संपत्ति ही काम आती है। जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिश के बाद भी सूर्य नहीं बचा सकता। कवि का आश्रय यह है कि कमल के आधार पर पानी ही नहीं रहे तो सूर्य उसकी रक्षा किसी भी भांति नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार बिना निजी संपत्ति वाला व्यक्ति कोई भी विपत्ति का सामना, संकट सहने के योग नहीं होता है। 11वां और अंतिम दोहा, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरू मोती मानुष चून। पानी का अर्थ है सम्मान, जल, सून का अर्थ है व्यर्थ सूना, मानुष का अर्थ है मनुष्य, उबरे का अर्थ है उबरना, चून का अर्थ है आटा। तो रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मनुष्य चून। इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम जी कहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कवि यहाँ पानी का प्रयोग, पानी शब्द का प्रयोग 3 संबंधों में किया है, संदर्भों में किया है, मोती, मनुष्य और चून के अर्थ में। कवि कहना चाहते हैं कि पानी अर्थात चमक के बिना मोती व्यर्थ है, पानी अर्थात सम्मान इज्जत के बिना मनुष्य व्यर्थ है, और पानी बिना पानी के चून आटा व्यर्थ है। यहाँ कवि पानी की महिमा का बखान करते हुए उसके महत्वों को अलग अलग संदर्भों में रेखांकित कर कर दिखाया है। तो ये 11 दोहे थे इसमें। तो इन दोहों को देखें, क्या अगले वीडियो में देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। बहुत बहुत धन्यवाद।